नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। बात सबसे पहले गर्मी की। गर्मी, लू और तापघात के मद्देनजर दरअसल भजनलाल सरकार का बड़ा कदम भी देखने को मिला है। कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्तों, एसडीओ की छुट्टियों को निरस्त किया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर्स, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भी इस दायरे में आए हैं। आपको बताएं कि अवकाश के साथ मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी निरस्त कर दी गई है सरकार की तरफ से। कार्मिक विभाग की अनुमति लेकर ही विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश ले सकते हैं ये अधिकारी जो इस पूरे आदेश के दायरे में आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी इस बारे में सीएस से मंत्रणा पहले, उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब इसके बाद सीएम ने पानी, बिजली, चिकित्सा महकमे को निर्देशित किया था। दरअसल संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखकर छुट्टियां निरस्त करने को मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था, लेकिन काम तब तक था आधा अधूरा जब तक कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्त और एडीएम, अतिरिक्त संभागीय आयुक्तों को नहीं किया जाए पाबंद। अब ऐसे में सरकार को उनकी छुट्टियां निरस्त करने के आदेश जारी करने पड़ गए ताकि प्रदेश में हो सके पानी, बिजली, चिकित्सा की व्यवस्था निर्बाध रूप से। इस संवेदनशील कदम से आम लोगों को खासी राहत भी मिलेगी, क्योंकि बिजली, पानी, चिकित्सा ये मूलभूत सुविधाएं हर किसी को चाहिए होती है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, और अगर लोगों की तबीयत खराब होती है तो फिर चिकित्सा की भी ज़रूरत है। और इसी के मद्देनजर भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान पुलिस में अधिकारियों की कमी नजर आ रही है। दरअसल नए जिले बनने के बाद गंभीर ये समस्या हो चुकी है। प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के 222 पद स्वीकृत हैं, लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में सिर्फ 195 आईपीएस ही पद स्थापित हैं। 27 आईपीएस अधिकारियों के पद हैं राजस्थान पुलिस में खाली। ऐसे में राजस्थान पुलिस का काम प्रभावित इससे हो रहा है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में अधिकारियों की कमी नजर आ रही है। लेकिन आपको बताएं कि नए जिले बनने के बाद ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के जो स्वीकृत पद हैं वो 222 हैं, लेकिन अगर मौजूदा परिस्थिति की बात करते हैं तो सिर्फ 195 आईपीएस ही पद स्थापित हैं 222 में से। अब 27 आईपीएस अधिकारियों के पद राजस्थान पुलिस में रिक्त हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस का काम इससे प्रभावित हो रहा है। और वहीं अल्ट्राटेक पर 500 करोड़ की टैक्स चोरी से जुड़ा पूरा मामला जो हम आपको बता रहे हैं। जोधपुर हाईकोर्ट से अल्ट्राटेक प्रबंधन को झटका लगा है। एडवोकेट सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका के पर आदेश दिए गए हैं। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित के निर्देश उनकी तरफ से देखने को मिले हैं। एएजी महावीर बिश्नोई को 10 जुलाई तक कंपनी के वेटोमीटर की जानकारी देनी है। बंद मीटर से हो रही राजस्व हानि जो लगभग 500 करोड़ से ज्यादा है, अब उसकी भी जानकारी देनी है ताकि मामले में की जाए अग्रिम कार्रवाई। जनहित याचिका में अल्ट्राटेक प्रबंधन पर लगाए गए थे आरोप। माइंस विभाग से मिली भगत और खराब वेटोमीटर से टैक्स की गलत गणना से जुड़े आरोप लगाए गए, और जो पूरा मामला है, पूरे मामले में सीबीआई से जांच की मांग की गई थी। एडवोकेट सुनील कुमार सिंह और शंकर सिंह राजपुरोहित ने मामले में पैरवी की है। आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग में प्रमोशन आदेश पर कोर्ट की रोक हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी है। हेड कांस्टेबल से निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति के लिए सर्कुलर था, लेकिन आपको ये बताएं कि पुलिस विभाग ने 7 मार्च को विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया की प्रारंभ थी। अब 15 मई को जारी आदेश में ये कहा गया कि आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग से वरिष्ठ हैं, इनको सामान्य वर्ग प्रमोशन पर विचार करें। सर्कुलर के क्रियान्वयन एवं प्रभाव पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस रेखा बोराणा की अदालत ने नोटिस जारी किया। एकल पीठ में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह और अन्य ने सर्कुलर को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुशील सोलंकी ने कोर्ट में तर्क दिया, अपने तर्क रखे उन्होंने। सर्कुलर को 27 जुलाई 2015 के आदेश को बिल्कुल विपरीत बताया गया। अब आदेश में था कि आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया, उन्हें अब सामान्य वर्ग में विचार नहीं किया जा सकता। गर्मी बढ़ रही है, बिजली की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे में जो बिजली अभियंता है उनकी अग्नि परीक्षा भी है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच विद्युत कटौती का एक दूसरा पहलू जो है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि गर्मी
जब बढ़ रही है, आपके घर की लाइट भी नहीं आ रही होगी कई घंटों, आप शिकायत भी कर रहे होंगे, आप ये भी कह रहे होंगे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि विद्युत कटौती जो हो रही है, इसलिए 1 माह से प्रदेश में बिजली की जबरदस्त डिमांड बढ़ी है और जाहिर सी बात है वो बढ़ेगी क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है। प्लानिंग के फेल्योर के चलते मांग आपूर्ति का जो गणित है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। बढ़ती डिमांड के बीच सिस्टम की खामी भी कोड में खाज का काम कर रही है। कटौती से जनता के साथ ही फील्ड में तैनात अभियंता भी हैरान हैं, परेशान हैं। दिन भर आपूर्ति सुचारू रखने के लिए फोन उठाते उठाते अभियंता भी परेशान हैं। 24 घंटे में 3 से 4 घंटे भी नींद नहीं निकाल पा रहे O&M बिजली अभियंता और कई वीआईपी इलाकों के अभियंताओं की पीड़ा भी इस दौरान सामने आ गई है। वो ये कह रहे हैं कि भीषण गर्मी के पहले मार्च अप्रैल में जिम्मेदारों को प्लानिंग करनी थी, उस दौरान सभी जिम्मेदार जुटे थे अभियंताओं का तबादला करने में, ये भी एक पहलू है। अब हालात बिगड़ने पर अभियंताओं पर जो सारी जिम्मेदारी है वो डाली जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो फील्ड में मटेरियल है और ना ही पर्याप्त संसाधन। अब आप सोचिए कि कैसे अभियंता पूर्ति करें और कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान करें। एक अभियंता ने तो यहाँ तक कह दिया, ये टिप्पणी तक कर डाली कि मौजूदा स्थिति जो है, मौजूदा स्थिति में तो सस्पेंड होना ही बेहतर है। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। फ्रांस की FDA के सहयोग से प्रदेश में जैव विविधता का बड़ा प्रोजेक्ट है। 1693 करोड़ का राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वन विभाग, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी की देखरेख में प्रोजेक्ट है। 8 वर्ष यानी 2023 से 2031 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। 13 जिले हैं, 13 जिले अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, कोटा, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक के करीब 800 गांव कवर होंगे। इससे प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 1693 करोड़ रुपए व्यय होंगे, यानी कि खर्च होंगे। 1185 करोड़ रुपए देगा FDA, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी कर भी रहे थे। इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है। आपको बताएं कि राज्य सरकार का जो हिस्सा है इसमें 508 करोड़ का है। 4.29% की दर से 2028 तक करना होगा ऋण का चुकारा। प्रोजेक्ट के लिए 80 करोड़ रुपए की मिल चुकी है पहली किस्त। और चलिए इस खबर के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।